इस गुणातीत अवस्था में सबको स्वागत है। एक कुम्हार को मिट्टी की जरूरत होता है जब वो मटका बनाता है। अगर कुछ नहीं बनाता है तो मिट्टी की जरूरत नहीं, मटका नहीं बनाता है, मिट्टी की बने हुए कोई भी बर्तन नहीं बनाता है, मिट्टी की जरूरत नहीं। तो ईश्वर कौन बना सकता है? ये गुणातीत अवस्था ईश्वर का भाव दर्शन महसूस होता है जब हम गुण से परे हो जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस गुण को हम बार बार व्यवहार करते हैं उस गुण में हम निपुण हो जाते हैं। जैसे खाट से ना उठने की गुण, तो आहिस्ता आहिस्ता हम खाट को पकड़ लेंगे, खाट में अच्छा लगेगा, लगेगा कि यही अपना धर्म है, यही सब कुछ है। जो गुण हम व्यवहार करते हैं वो घना होता जा रहा है और हर वक्त जब हम ईश्वर रचना नहीं करते हैं, गुणों की रचना करते हैं, क्योंकि गुणातीत अवस्था में ही ईश्वर की अनुभूति, संपूर्ण ईश्वर की अनुभूति। जिस गुण में हम रहते हैं, व्यवहार करते हैं, उस गुण का चश्मा लग जाता है, संसार वैसा दिखता है। प्रश्न ये है आज की, गुणों को व्यवहार करते हुए भी, गुणों में आपद ना होते हुए, क्या हम इतना चेतनापूर्ण है कि गुणों का असर सिर्फ प्रकृति के लिए और हमारे खुद के ऊपर हम गुणातीत हैं, लेकिन प्रकृति के कर्म के लिए हम गुण को व्यवहार करते हैं और फिर वहां छोड़ देते हैं, उसको धारण नहीं करते। क्या इतना हम में प्रतिभा, ज्ञान, दर्शन है? इसी भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे, शाली जी से सुनेंगे। हरियम अर्पिता, हरियम सभी योगियों को। हम सांख्य योग का श्लोक नंबर 58 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
और कछुआ सब ओर से अपनी अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। हरिये। इंद्रिय को समेटना, आपने जिन्होंने बचपन में या अपने जीवन में ऊल की बुनाकारी जिन्होंने किया है उनको पता है, जब बहुत वो जो गांठ होता है, जो ऊल का जो बहुत सुंदर सा एक शेप होता है, वो जब बहुत दूर निकल जाता है तो उलझ जाता है। तो आप क्या करते हो, आहिस्ता उससे प्रत्याहार करते हो, इतना बड़ा हो गया है उसको फिर अपने पास ऐसे उसको घुमाकर वो ऊल का फिर गांठ बनाते हो और अपने पास में रखते हो, क्योंकि दूर जाने से फिर उलझ जाता है। यही होता है, इसे प्रत्याहार कहते हैं। अपने पास रखना इंद्रियों, दूर चले गए तो उलझ जाए। उस समय भी कछुए थे, इस समय भी कछुए हैं। बार बार कछुओं का दर्शन आता है। सब बड़े लोग कछुओं के बारे में कहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इंद्रियों के बारे में, प्रत्याहार के बारे में बात करे और कछुओं की पैरों के बारे में बात न करे। तो इंद्रियों को साथ रखना पड़ता है, दूर रखने से उलझ जाते हैं। कछुए देखिए अपने जो पैर होते हैं अपने साथ अपने अंदर ले आते हैं, कि बाहर रखने से उनको खतरा खतरा उलझने की खतरा, समय नष्ट होने की खतरा, बेवजह जैसे नारद जी ने एक डुबकी में 4 जन्म निभाए उसी का खतरा। इतने सारे जन्मों की जरूरत नहीं है। एक एक जन्म में छोटी छोटी बात से मिलना, छोटी छोटी बातों को समझना, एक जन्म में अनुभूति ऐसा होना चाहिए कि वो आप और आपको बनाने वाले रचना और रचनाकार के भीतर का अंदर जो अंतर है वो चला जाए। एक जन्म काफी होता है, क्योंकि हम अपने इंद्रियों को दूर फेंकते हैं और दूर दूर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसलिए बहुत गलती होती है। और समय सबसे बड़ा निकल जाता है हाथ से। एक मुहूर्त में आप सर्वज्ञानी बन सकते हो, और एक बार सर्वज्ञानी बनने से क्या होता है, आपको बार बार प्रत्याहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रत्याहार करना मतलब समय नष्ट हो रहा है। जो जहां होनी चाहिए बस हो जाए। एक बार आपको अनुभव हो जाए कि इंद्रिय दूर रहने से बहुत सारे ऐसे क्लेश, ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें द्वंद बढ़ता है। ने बार बार कहा है, आपके ऊपर धूल जमा हुआ है, कोयला जमा हुआ है या पत्थर जमा हुआ है, क्या आप ही के ऊपर निर्भर करता है। आपने धूल को अगर नहीं पहचाना, उसी समय उसे नहीं निकाला, फिर कोयला जमा हो जाएंगे, फिर पत्थर जमा हो जाएंगे, फिर आप उसके नीचे आ जाओगे, भाग्य और विधाता को कोसते रह जाओ। खुद के ऊपर हम पत्थर जमाते हैं और भाग्य और विधाता को कोसते हैं। ये हमारा जैसे एक कहानी है।
पहला धूल जब पढ़ा और आपको पता चल गया पहला धूल क्या होता है, जीवन में पहला धूल क्या होता है, जो अपने आईने जैसा सुंदर आत्मा के ऊपर पहला धूल क्या पड़ता है, मैं और मेरा। बचपन में हमें यही शिक्षा दी जा रही है, ये तेरा है, ये उसका है, माइन एंड योर्स। ये धूल कोयला बनता है, काला पड़ जाता है पूरा, उसमें सिर्फ वस्त्र ही नहीं आत्मा पर भी उसका इतना असर पड़ता है, खुद को हम मैं मानने लगते हैं। फिर वो पत्थर बनता है, उसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है, उसके नीचे हम दबके रह जाते हैं। यही होता है जब पहला धूल पड़े और आपके पास आपके कुल हो, ज्ञान की भंडार हो, ये मैं तेरा मेरा सब अपने सब अपना एक अंश है, इससे हमें अनुभव हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा प्रत्याहार होता है। जिस समय आपको पता चलता है कि सब मैं ही हूँ, वो आपका प्रत्याहार था। आपने पत्थर को धूल बना दिया, अभी धूल को फूंकने से ही उड़ जाता है, उसके लिए इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो आज का जो भाव है वो प्रत्याहार के भाव। आपने देखा होगा जो भी सांप को खिलाता खेलता है सांप के साथ, वो सांप को कैसे अपने हाथों में रखकर वो खेल सकता है, अपने चारों तरफ लपेट सकता है, क्योंकि वो जानता है कैसे सांपों को वश में किया जाए। वैसे ही होता है, इंद्रिय धोखा देते हैं सांप जैसे, उसको उसी रूप में पहचानना, इंद्रियों को सांप सांप मान। सबके पास सांप होते हैं, शिव जी के पास भी सांप है, लेकिन वो जागृता का प्रतीक है, जागृत करने या करवाने के प्रतीक होते हैं। हमारे हमको दस के मारने के प्रतीक होते हैं। क्यों ना उन इंद्रियों को हम इतना शिव जी के सांप जैसा व्यवहार करें, अपने गले में रहे लेकिन पूरा इसके ऊपर पूरा अपना दर्शन हो, अलर्टनेस हो, ताकि हमें पता चले कि हम क्या जीवन इंद्रियों के माध्यम से, क्या अपना पूरा प्रारब्ध इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों को देखकर इंद्रियों के माध्यम से अपना जीवन चलाएंगे। क्या हम इतने गुणवत है कि छोड़ देंगे अपने चैतन्य को, इंद्रियों के माध्यम से संसार को हम देखेंगे। पत्थर की नीचे से देखने से कितना उजाला दिखेगा, कोयले के नीचे से देखने से कितना उजाला दिखेगा। इंद्रियों की प्रत्याहार होने से ही उलझन कम हो जाती है, गुणातीत अवस्था, इंद्रियातीत अवस्था, सब साफ सुथरा। परी राज्यों की कहानी में जब कोई झील के बारे में बता जाता है कि इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा जल कि नीचे तक दिखता है, तो आत्मा तक दिखने वाला साफ सुथरा भाव, इंद्रियों की विषयों से भरा नहीं ये मन, इंद्रियों की चाहत से, इंद्रियों की जो व्यवस्था है उससे परे ये मन और शरीर साफ सुथरा। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ अर्पिता। तो अपने इंद्रियों के बारे में जानकारी रखना बहुत
क्या कहते हैं उससे, वो एक हॉबी होनी चाहिए। इट शुड बी अ हॉबी। इंद्रियों को सांप के साथ तुलना करना, अपने आप को सपेरा भाव सोचना। हम सब सपेरे हैं, इंद्रियों को लेकर घूम रहे हैं, सांप को लेकर घूम रहे हैं। इंद्रियों से दंशन जरूर होता है, ये हम जानते हैं। उस दंशन से अपने आप को रक्षा करने के लिए बहुत सारे मंत्र यंत्र तंत्र भी हम जानते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इंद्रियों के साथ सपेरे की तरह इन सांपों से भी हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता, ये होता है, वो दंशन भी नहीं करते, इससे प्रत्याहार है। खुद की इंद्रियों की दंशन से खुद बच जाना। सब सपेरे हैं हम, अभी शिव बनना बाकी है। सपेरों के पास भी सांप है, शिव जी के पास भी सांप। तो आपको सपेरा बनना है या शिव बनना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। इंद्रियों को जितना फैलाएंगे उतना खुद उलझन में पड़ेगी। अपने आप को सपेरे के रूप में आप देख सकते हैं, शिव के रूप में देख सकते हैं। जितना आपने इंद्रिय बनाया होगा और जितना आप इंद्रियों से मुक्त हुआ होगा, उसी बीच का ये कहानी है, सपेरा और शिव का कहानी। Will this do? ये चलेगा? चलेगा मामा, चलेगा। ये सब इंद्रियों का काम क्या है? कम और ज्यादा को परखना। तो इंद्रियों का क्या काम क्या है? लेस और मोर। आपने कभी देखा है वो, जब आलू या कुछ लोग देते हैं, वो बटकरा जिसे कहते हैं, जो डालते हैं, उससे पता चलता है कम है या ज्यादा है या सम है, इक्विलिब्रियम। ऐसे बटकरा डालिए ज्ञान की कि आपको समता में सब दिखे, ना ज्यादा ना कम, सब सम। वो बटकरा आप ही को डालना, जिसमें आप कम और ज्यादा में ना फंसे। इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों का काम है कम और ज्यादा बोलना, तो काम ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, सम कर दीजिए। कोई ज्यादा कुछ नहीं, कोई कम कुछ नहीं, सब समता में दर्शन करना, वो पटकरा आपको बनाना है, समता का पटकरा। तब जाकर प्रत्याहार होता है। जब जीवन में कम और ज्यादा की परिभाषाएं दूर हो जाते हैं, तो ये समन्वयता में स्थित प्रज्ञावस्था में ही प्रत्याहार, तब हम सपेरे से शिव बनते। हम तो सपेरे भी नहीं होते, हम तो इतने सांप की दंशन से इतने
खुद पड़े हुए हैं, सपेरे भी नहीं। मानसिक अवसाद, दुख, अपने आप में शक्तिहीन, ये सब उन दर्शनों का तो फल है, सपेरे भी नहीं। तो कहां से कहां जाना है, ये आपके ऊपर है। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे कहानियां, उसमें एक कहानी जरूर पढ़ा होगा कि एक आश्रम था, एक ऋषि थे, और वो एक झील के पास, एक नदी के पास रहते हैं, जिस नदी से हिरण और बाघ एक ही साथ पानी पीते थे। यही होता है समता की कहानी। तो वो आश्रम था, एक ऋषि थे, और एक नदी से बाघ और बकरी एक साथ पानी पी रहे थे। ये केवल हो सकता है, एक आश्रम था, एक ऋषि थे, ऐसे माहौल में होता है। थैंक यू।